So, very good morning to all of you. Moving further on time and work. We would take a very important question of alternate. Okay, this is just a code to understand this particular type of question. Okay, हम लोग इस लेक्चर में कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं उसको लेने का. ओके, फॉर एन एग्जांपल, ए 10 दिन में एक काम करने में सक्षम है. ओके, जबकि बी 12 दिन में एक काम करने में सक्षम है. फाइन, बेसिकली ये वही दो स्टेटमेंट हो गया. ए कैन डू अ वर्क इन 10 days वाइल बी कैन डू अ वर्क इन 12 days. ए कैन डू अ वर्क इन 10 days while B can do the same in 12 days. ओके, अब आगे सवाल कहता क्या है. खैर, ये स्टेटमेंट आपको क्या बतलाया, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप फॉलो किए हैं तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इससे हमको बस ये पता चला कि ए एक दिन में 1/10 काम करने में सक्षम है, और इससे ये पता चला बी एक दिन में 1/12 काम या वर्क करने में सक्षम है. आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. ओके, हर एक सवाल में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में शुरुआत में एक इनपुट दिया रहता है इसी तरह का कि ए 10 दिन में एक काम कर सकता है जबकि बी 12 दिन में एक काम कर सकता है. इस तरह से आपका कुछ इनपुट दिया रहता है. क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा होता है वो एक स्टोरी आपको देता है, मतलब एक कहानी बेसिकली देता है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कहानी क्या है, लेट मी राइट. सवाल कहता है विथ ए बिगिनिंग, ओके, वर्किंग ऑल्टरनेट. आई होप ऑल्टरनेट का मतलब आप समझ रहे हैं, एकांतर. ओके, एक के अंतर पर, जिसमें शुरुआत एक के द्वारा की जा रही है और काम ऑल्टरनेट हो रहा है. आपसे सवाल पूछ रहा है व्हेन विल वर्क बी कंप्लीटेड. ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन ने कहा है कि काम की शुरुआत ए के द्वारा की जा रही है. ओके, और काम एकांतर पर हो रहा है. एकांतर पर हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए शुरू किया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, और ये सिलसिला चलता जा रहा है जब तक काम खत्म ना हो जाए. और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं. इनफैक्ट अगर नहीं आप देखे हो तो आज जान लो कि वर्क का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फाइन, मैथ्स में कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू 1. ओके, इसका ये अर्थ हुआ कि आज ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, और कभी तो काम खत्म होगा. ये सवाल इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हम लोगों को फ्रैक्शन के साथ खेलना है, कुछ ऐसा. आई होप समझ पा रहे होंगे आप. ए आया, पहला दिन इतना काम किया, बी आया इतना काम किया, सी फिर ए आया इतना काम किया, फिर बी आया फिर इतना काम किया, और ये सिलसिला चलता जा रहा है, कभी तो काम खत्म होगा. ओके, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज अ बिट कॉम्प्लेक्स थिंग. फ्रैक्शन को जोड़ना या फ्रैक्शन पर किसी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना ये कंपैरेटिवली टफ होता है. फॉर दैट रीजन टाइम एंड वर्क इज अ वेरी टफ चैप्टर, रेदर कंसेप्चुअल चैप्टर. खैर, आई होप समझ पा रहे हैं आप, ऐसा कुछ सिचुएशन है. अब इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होता है. इनफैक्ट हम लोग इन फ्यूचर क्लासेस इसके लिए भी फिर ट्रिक देखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों का सीरीज में केवल ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स ही चल रहा है. ओके, वी आर नॉट कंसर्न विद ट्रिक्स राइट नाउ. तो अगर तरीके से आप देखो तो यहाँ पर एक पैटर्न सेट हो रहा है, जस्ट फॉर अ कंसेप्ट एक पैटर्न सेट हो रहा है. ए बी, फिर ए बी, और फिर ए बी, और ये रिपीट कर रहा है. ओके, हर बार ए बी ए बी ए बी, और ये रिपीट कर रहा है, कभी तो ये 1 होगा. तो आप इन दोनों को जरा जोड़ कर देखो तो 1/10 और 1/12, 1/10 और 1/12, ये जोड़ने पर आता है 11/60. ओके, अब ये वाला स्टेप थोड़ा सा डिसाइडर स्टेप है, एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड इट नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कोशिश करना आप समझने का. जैसे हम देखें कि जो मेरा रिपीटिशन हो रहा है,
ओके, जो रिपीटिशन हो रहा है, जो एक पैटर्न सेट हुआ है, आप देख रहे हो ना, ए बी ए बी ए बी, यही रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिशन पर जो मेरा फाइनल वैल्यू आ रहा है दैट इज 11/60। ओके, अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या कोई एक ऐसा होल नंबर है, आई मीन टू से फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, अगर हम आपसे पूछें कि कोई एक ऐसा होल नंबर है जिसको यहां पर मल्टीप्लाई करें और ये इक्वल टू 1 हो, दिस नीड्स वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप कोशिश करोगे समझने का। हम देखें कि रिपीटिशन में 11/60 आ रहा है, तो क्या कोई एक ऐसा आंकड़ा है जिसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें और वो इक्वल टू 1 हो जाए, और ये आंकड़ा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, एक पूरा पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 1 करने के लिए 60/11 करना पड़ेगा, और 60/11 एक होल नंबर नहीं है, वो एक पूर्णांक नहीं है। ओके, दैट इज, वो एक मिश्रित भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। एनीवेज, दैट मीन्स ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल टू 1 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं हो तो मेरा पूरा ऑपरेशन ही चेंज हो जाएगा। जो हम आगे हम लोग इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में जो हम लोगों का आगे की प्रतिक्रिया होगी वो पूरी तरह से बदल जाएगी, स्टेप्स ही पूरा बदल जाएगा, कंसेप्ट ही पूरा बदल जाएगा। तो हमने देखा 11/60 कोई एक ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो इक्वल टू 1 हो। ओके, तो अब क्या करना है, इनफैक्ट इस आई मीन टू से अगर यहां पर कोई एक नंबर आ जाता तब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अगले सवाल पे आएंगे, अभी उस पर दिमाग आप नहीं लगाएंगे। अभी के लिए बस इतना आप जानो कि कोई एक ऐसा संख्या नहीं मिला हमको जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो अब आप जरा बताओ कि नियरेस्ट नंबर इक्वल टू 1 लाने के लिए क्या है। तो बहुत आसान है, 11/60 में 60 को 11 से आप डिवाइड कर दो, ध्यान से समझोगे आप, 60 को 11 से डिवाइड कर दो, और जरा बताओ पूर्णांक क्या आएगा, होल नंबर क्या आएगा। तो आप 60 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे 11 5 55, उसके बाद तो ये 5/11 हो गया, ये ऐसा आया 60/11 को, मतलब होल नंबर मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो जरा आप बता दो ये 11 इंटू 5/60 का वैल्यू क्या आएगा, 55/60। ओके, अब कोशिश करो आप समझने का, ये हम कर क्यों रहे हैं। ओके, रीजन बिहाइंड कि हम यहां पर देखना चाह रहे थे कि ये रिपीटिशन परफेक्टली कितनी बार होने वाला है। ओके, जैसे 11/60 प्लस 11/60 प्लस 11/60 प्लस 11/60 प्लस 11/60 और प्लस 11/60। ओके, मान लो ये सिलसिला आगे चल रहा है, हमको बताना है ये इक्वल टू 1 हो जाए, तो पहला काम तो हम किए, ये चेक किए कि क्या इसका कोई परफेक्ट मल्टीप्लाई किए और फाइनली क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हम देखें पॉसिबल नहीं था। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम अगर 5 से गुना करते हैं तो 55/60 हो जाता है, और 6 से गुना करते हैं तो 66/60 हो जाता है। तो अगर ये 66/60 हो गया तो वो तो इस पूरे टॉपिक को ही वायलेट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वर्क 1 हो सकता है। 66/60 66/60 अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/6 हो जाएगा। ओके, मतलब वो तो 1 से अधिक हो गया, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। ओके, तो हम बेसिकली यही चेक करना चाह रहे थे। तो ये 5 क्या बतलाता है, हम किए क्या, 60 को 11 से डिवाइड किए, बोले 5 पूर्णांक आएगा। ओके, तो 5 पूर्णांक आएगा, मतलब हम ये क्लियर कर लिए कि 5 बार तो ये जरूर रिपीटिशन होने वाला है। ओके, ये जो ए बी ए बी ए बी ए बी ये 5 बार तो जरूर आएगा। अब बोलोगे सर 4 बार क्यों नहीं, तो जरा करके देख लो, 11/60 को 4 बार रिपीट करा के 44/60 होता है, मतलब अभी फिर से एक बार 11/60 का विकल्प खुला है, एक बार और ये आ सकता है। आप बोलोगे 6 क्यों नहीं, तो 11/60 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 66/60 जो 1 से ज़्यादा हो गया, 1/6/60 हो गया, जो कभी पॉसिबल है नहीं, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 11/60 कितनी बार रिपीट होगा, तो हम बोलेंगे 5 बार रिपीट होगा। एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में बस ये आप देखना है कि ये 60 को 11 से डिवाइड करने पे पूर्णांक क्या आता है। तो हम देखें पूर्णांक 5 आता है।
तो हम बोले कि 5 बार तो पक्का आ रहा है, मतलब हम ये कहे 5 टाइम्स तो रिपीटिशन होगा, 5 टाइम्स रिपीटिशन तो पक्का होना है, 5 टाइम्स। ओके, तो 5 टाइम्स रिपीटिशन होगा, तो आप बता दो 5 टाइम रिपीटिशन में काम कितना खत्म हो गया, तो 55/60। ओके, तो क्या यहीं से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि रिमेनिंग अभी कितना है, रिमेनिंग है 5/60, मतलब 1/12, इतना काम अभी शेष है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि 5 बार रिपीटिशन होगा, तो आप बताओ एक बार में दिन कितने हैं, तो पहला दिन ये, दूसरा दिन ये था मेरा पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, दिस वाज माय पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो एक बार में कितना दिन है, 2 दिन है, तो 5 बार में कितना दिन होगा, आई होप 5 × 2 10 डेज होगा। दीज आर मेयर कंसेप्ट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सब क्वेश्चंस के ट्रिक्स हैं अवेलेबल, लेकिन टाइम एंड वर्क पर अगर आप कमांड करना चाहते हो, फाइन, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आज एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आप लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन देखोगे तो 70 to 75 क्वेश्चंस बनाना टफ हो गया था आपके मेंस के पेपर में। सीजीएल की हम बात कर रहे हैं, इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, उतना और इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ सारा ट्रिक फेल हो गया था। ओके, तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है टाइम एंड वर्क का, फॉर दैट रीज़न आई एम वर्किंग लाइक दिस। ओके, नहीं तो इसका ट्रिक है जो हम लोग आगे सीखेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। तो 5 बार में हम लोग देखें 10 दिन, मतलब 10 दिन में काम कितना समाप्त हो चुका है, इतना। अच्छा, 11th डे में काम कितना बच रहा है, इतना। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं। अब आता है ये वाला स्टेटमेंट सीन में कि काम की शुरुआत किसने की है, तो काम की शुरुआत ए ने की है। तो जरा बता दो ऑड नंबर ऑफ डेज में कौन आने वाला है, तो 1, आई होप क्लियर है ये, 1 में ए आया, 3 में ए आया, 5 में ए आया, 7 में ए आया, 9 में ए आया, 11 में भी ए आएगा। आई होप इससे ही क्लियर हो जाएगा सारे ऑड नंबर विषम संख्या में कौन आने वाला है, ए आने वाला है, क्योंकि काम की शुरुआत ए ने की थी। मतलब 11वां दिन काम करने कौन आने वाला है, ए आने वाला है। कितना काम करने वाला है, 1/12 काम करने वाला है। दैट्स ऑल, सवाल बन गया। ए के बारे में आप भली भांति जानते हो, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ए एक काम को कितने दिन में करता है, 1/10 नहीं होगा, 10 दिन। इस स्टेप में गलती नहीं करेंगे आप। ए एक काम को कितने दिन में करता है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं ए एक दिन में क्या करता है, हम कह रहे हैं ए एक काम को कितने दिन में करता है। आप बोलोगे सर पहला स्टेटमेंट तो वही कहता है ना, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, एक काम को 10 दिन। तो अगर ए एक काम को 10 दिन में करता है तो उसके लिए काम हम रखे कितना है, 11वां दिन, 1/12 काम रखे हैं। तो कितना दिन लेगा, 10 × 1/12 दिन लेगा, जिसका अर्थ हुआ 5 से गया, 6 से गया, 5/6 दिन। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो वो पूरा 11 दिन नहीं, 11वां दिन आकर वो पूरा दिन भर काम नहीं करेगा, वो दिन का महज 5/6 हिस्सा लेगा और काम को समाप्त कर देगा। तो मेरा फाइनल आंसर, आपको आंसर दिख रहा होगा, 10, 5 बार हो चुका है ना काम पहले, 5/6 डेज। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर यहां पर ए बिगनिंग ना हो करके, मान लो यहां पर रहता बी बिगनिंग, मान लो लेट बी बिगनिंग होता, कुछ नहीं करते, ये पैटर्न बदल जाता, बी ए बी ए बी ए, और ये सिलसिला चलता इस तरह से, ए बी रहे या बी ए रहे, पैटर्न तो यही होता। हम वही करते, जोड़ते, बोले 11/60 आया, 5 बार जाता, 55/60, काम शेष इतना बचता। बस फर्क यहां पर आता, 11वां दिन ए ना आता, बी आता। ओके, और सवाल तो ऐसे ही बन गया, आपको तो यही स्टेटमेंट दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/12 काम करता है। काम कितना बच रहा है 11वां दिन, 1/12 काम बच रहा है, मतलब वो पूरा दिन ले लेता और मेरा काम को खत्म करता। ओके, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या होता, 10 दिन इधर और 11वां दिन आकर पूरा दिन ले लेता, मतलब फाइनल आंसर होता 11 डेज।
I hope things are very clear. Okay, just have a look on it. Just have a look on it. Okay, fine. We will take one more question. In fact, इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल लेंगे, ओनली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, लेट मी रब दिस एंड टेक अ डिफरेंट क्वेश्चन. I mean, having different data only for understanding. और आप देखोगे कि ट्रेडिशनल मेथड से भी ये सवाल बनाने में बहुत समय नहीं लगता है, वंस यू आर हैविंग अ वेरी गुड कंसेप्ट. ऐसे हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से आप क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन यू शुड हैव कंसेप्ट्स. इवन यू कैन नेवर एक्सपेक्ट एग्जामिनेशन. ओके, 16 का आप एलडीसी का देख लेना. 16 का एलडीसी में एक सरप्राइजिंगली मेंस के बाद, आपके एग्ज़ाम के बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था. इंटरनेट पर आप सर्च कर लेना, जिसमें 50 नंबर का मैथ्स वो क्वेश्चन सॉल्व करके बना कर दिखाने को कहा गया था. ओके, एनीवेज, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एग्जामिनेशन. हो सकता है कल पूरा पैटर्न बदल जाए. ओके, एनीवेज, अगर मान लो सवाल कहता है ए लेटेस्ट टेक 8 दिन में एक काम, और बी लेटेस्ट टेक 10 डेज में एक काम. आंकड़ा बदल दिए हैं. आपको यही पता चला कि ए एक दिन में क्या करेगा, 1/8 काम करेगा, और आपको यही पता चला बी एक दिन में क्या करेगा, 1/10 काम करेगा. ओके, इस सेशन के आगे हम लोग अभी ये देखेंगे कि अगर एक परफेक्ट नंबर आ जाता तो क्या करेंगे. ओके, सो जस्ट हैव पेशेंस. अब सवाल कहता है विथ ए बिगनिंग. ओके, और सवाल कहता है विथ बी बिगनिंग. दो सवाल यहीं पर ले रहे हैं, और वही स्टोरी है वर्किंग ऑल्टरनेट. ओके, प्लीज़ फॉलो माई पेन. आप मेरे पेन को फॉलो करो और देखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और इसी स्पीड से आपको भी काम करना है. ओके, कहता है ए बिगनिंग वर्किंग ऑल्टरनेट, यहाँ कहता है बी बिगनिंग वर्किंग ऑल्टरनेट. ये दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों को हम यहीं पर लेकर चलेंगे. मतलब यहाँ पैटर्न कुछ 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/10 और ये चलने वाला है और इक्वल टू 1 होने वाला है. ओके, आप ध्यान रखोगे, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन यहाँ पर पैटर्न कुछ ऐसा है, 1/10 1/8 1/10 1/8, और ये सिलसिला चल रहा है, कहीं तो इक्वल टू 1 होगा. आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. मेरे काम का चीज़ क्या है, तो मेरे काम का चीज़ है ये पैटर्न रिपीटेशन, इसका ही रिपीटेशन होने वाला है, इसका ही बार बार रिपीटेशन होने वाला है. तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 1/8 प्लस 1/10 कैलकुलेट करेंगे. ये आएगा 9/40. बहुत आसान है, 10 और 8 18, 18/80 मतलब 9/40. 9/40 एक परफेक्ट नंबर, 9/40 एक ऐसा नंबर आया जिसको मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है. इसमें भी वही चीज़ आएगा, ये भी 9/40 आया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 1 होगा. ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई इसका परफेक्ट रिपीटेशन नहीं हो सकता है. मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, काम खत्म. मतलब कोई ऐसा परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है. ओके, नहीं हो सकता है, तो हम क्या किए, 40 को 9 से डिवाइड किए, बोले 4 बार, 9 चौके 36, 9 4 जा 36, मतलब 4 बार में काम मेरा 36/40 हो गया. इतना काम समाप्त हो चुका है. इसमें भी वही काम करेंगे, 40/9 मतलब 9 4 जा 36, 36/40 काम हो चुका है. दिस इज माई वर्क विच हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 4 टाइम्स. ध्यान रहे, 4 बार, और 4 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 8 डेज. कैसे, क्योंकि एक बार में कितना दिन है, 2 दिन है, तो 4 बार में कितना दिन होगा, आई होप 8 डेज होगा. यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए. क्या आपको यहीं पर दिख रहा है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क 40 में से 36 घटा दो, मतलब 4/40 विच इंप्लाइज 1/10. यहां तक तो स्टेप कॉमन होगा कि
यहाँ से आप 36/40 को माइनस करोगे 1 से, तो ये 4/40 आएगा। ओके, दिस इज अगेन माई रिमेनिंग वर्क। यहाँ तक स्टेप एकदम सेम है, दिस इज इक्वल टू 1/10। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ए बिगनिंग है या बी बिगनिंग है। तो अगर सवाल कहता है ए बिगनिंग, तो यहाँ पर हम इंटरप्रेट करते हैं, हम कहते हैं देखो ए को एक काम दोगे वो 8 दिन लेता है, तो जरा ए को दो 1/10 काम, तो 1/10 काम दोगे तो 8 गुना 1/10 दिन लेगा। ये कैलकुलेट किए 4, ये कैलकुलेट किए 5, मतलब मेरा फाइनल आंसर 8 4/5 डेज। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। यहाँ काम 1/10 बच रहा है, वर्किंग विथ बी बिगनिंग है। ओके, अच्छा बी का तो दिख रहा है एक दिन में कितना काम करता है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, एक दिन में 1/10 काम करता है, मतलब 9वें दिन में 1/10 काम जब बच रहा है तो वो पूरा दिन लेगा, तो मेरा फाइनल आंसर 9 डेज होगा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल चेंजिंग द डेटा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर परफेक्ट मल्टीपल हो जाए तब क्या करना है। एक बड़ा अच्छा सवाल हम लोग लेंगे, मेंस का सवाल लेंगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके फाइन, क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, कहता है ए 11 दिन में एक काम करने में सक्षम है। स्टेटमेंट हम पूरा नहीं लिख रहे, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बी 20 दिन में एक काम करने में सक्षम है। सी 55 दिन में एक काम करने में सक्षम है। ओके, अच्छा ये स्टेटमेंट हमको बस इतना ही बता रहे हैं, हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। ए एक दिन में क्या कर सकता है, 1/11 काम कर सकता है। बी एक दिन में क्या कर सकता है, आप बोलोगे 1/20 काम कर सकता है। अच्छा सी एक दिन में क्या कर सकता है, आप बोलोगे 1/55 काम कर सकता है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, वो तो हर सवाल में होगा। इफ, स्टोरी ये इंपॉर्टेंट है, ए इज एग्जिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। फाइन, मतलब ए इज एग्जिस्टेड, ए की मदद कौन करने वाला है, बी, और फिर अगले दिन कौन करने वाला है, सी, ऑल्टरनेट डेज में। ओके, मतलब ए रहेगा यहां पर, एक बार मदद बी करेगा, एक बार सी करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और ये सिलसिला चलता जा रहा है, कहीं तो काम खत्म होगा। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन समझ पाए हैं तो आप वो कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर यहां पर परफेक्ट नंबर आ जाए तो सवाल कितना आसान हो जाता है। जैसे हम देखें, ए का एक दिन का काम 1/11, बी का एक दिन का काम 1/20, फिर ए का एक दिन का काम 1/11 और सी का एक दिन का काम 1/55। अब आप बोलोगे सर 4 को क्यों ले रहे हैं। अब जरा आप देखोगे रिपीटिशन जो हो रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, वो ए बी ए सी बदल गया ना यहाँ पे, लेकिन रिपीटिशन इसका हो रहा है। आप देखो ध्यान से, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ये रिपीट कर रहा है, तो हम ये चारों को एक साथ लिए। अच्छा है तो यहां 4, लेकिन इसमें दिन कितना है, पहला दिन ये और दूसरा दिन ये, मतलब ये पूरे पैटर्न में कितने दिन हैं, आई होप 2 दिन है। ओके, तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जस्ट सी द क्विक ब्यूटी ऑफ दिस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। 11 20 11 55 लघुत्तम एलसीएम लोगे 220 आएगा,
बहुत आसान है, 20 गुना 11 करके देख लो, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 20 गुना 11 220 हुआ। 220 क्या 55 से कटता है? हाँ कटता है, तो मेरा एलसीएम वही हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है एलसीएम ही लेना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बाद वाला भी नंबर लोगे तो वो फिर कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली कैंसल आउट करने के बाद वही नंबर आ जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि इस तरीके से ही सॉल्व करें। ओके, एलसीएम ले, आप 11 गुना 20 किए, 220 पता चला। 220 क्या 55 से कटता है? तो 55 से 4 बार में कटता है, मतलब ये 220 इज अ फैक्ट, मतलब आप इसको ले सकते हो एलसीएम के रूप में। एनीवेज 11 कितनी बार जाएगा? तो आप बोले 20 बार जाएगा। 20 कितनी बार जाएगा? तो 11 बार जाएगा। फिर 11 कितनी बार जाएगा? तो 20 बार जाएगा। और 55 कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। मतलब ये 55 बटा 220, 20 40 51 4 55, ये आ गया 1/4। अब सबसे खास चीज हमको दिखा कि 1 रिपीटिशन, अच्छा, विच कंप्राइजेज ऑफ 2 days कंप्लीट्स 1/4 वर्क। क्या ऐसा है? एक रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन जो होने वाला है उसका एक पैटर्न इस तरह से आएगा कितनी बार वो हमको नहीं पता एग्जैक्टली अभी। ओके, और फ्रैक्शन है, हम बता भी नहीं सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। तो हम देखें कि एक जो रिपीटिशन का पैटर्न है, इसको कह सकते हो 1 पैटर्न। रिपीटिशन का जो पैटर्न है उसमें दिन कितने हैं? पहला दिन और दूसरा दिन, ए की मदद बी, ए की मदद सी, दिन 2 है उसमें। और वो वर्क कितना दे रहा है? 1/4। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4 को क्या आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? इक्वल टू 1 होगा, बोलोगे हाँ सर 1, 4। दैट्स ऑल, सवाल यहीं पर बन गया, आप कुछ नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पिछले सवाल और इस सवाल में पूरा अप्रोच ही डिफरेंट है। ओके, हमको यहां पर दिख गया कि एक नंबर है 4, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ नहीं करो, 4 बार काम करवा दो, 4 टाइम्स काम करवा दो। ओके, 4 टाइम्स काम करवा दो, काम खत्म हो जाएगा। और एक बार में कितना दिन है? 2 दिन है। तो जरा बता दो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 8 days। दैट्स ऑल। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे। कुछ नहीं, नंबर्स का खेल है और कुछ भी नहीं है। हमारा आया 1/4। आपको पूछा जाए कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू 1 हो, तो आपको दिख रहा है 4 बार काम करवाओ, काम खत्म हो जाएगा। काम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 1 होता है। तो हम इसको 4 बार काम करवाए, लेकिन एक बार में कितना दिन है? 2 दिन है। ओके, तो 4 बार में 8 दिन। दैट्स ऑल। इतने पे ही मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये सब स्टेप एग्जाम में नहीं करना पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता है। तो इसमें हम लोग किए क्या? तो देयर वाज ओनली 1 कैलकुलेशन। आपके पास अगर कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, तो इतना टफ क्वेश्चन में भी आप देखो बस एक कैलकुलेशन करना था, ये एडिशन। और एडिशन किए, 55/220 आया, जो अगले स्टेप में कट के 1/4 हुआ। और 1/4 देख करके ही तो अब समझ में आ गया कि 4 बार काम करवाओ, काम खत्म हो जाएगा। बस देखना था एक बार में कितना दिन, तो एक बार में 2 दिन, तो 4 बार में 8 दिन। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे टाइम एंड वर्क का। थैंक यू।